दोस्तों तो स्वागत करते हैं। आज की वीडियो क्लास 10th के ऊपर है और हम चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा उसका इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में जो है आपको जो है ये चैप्टर 1 के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, मतलब जितनी भी टेंशन है भाई कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं कौन से नहीं आते हैं, हमें समझ में नहीं आता ये, क्योंकि चैप्टर 1 थोड़ा सा बोरिंग सा है, जब बच्चे डरते बहुत इससे, तो इसलिए टेंशन फ्री होकर के आज क्या करते हैं हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर लेते हैं चैप्टर 1 को। उससे क्या होगा, तुम्हारा एक ओवरव्यू हो जाएगा पूरा का पूरा और प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारी बिल्कुल ख़त्म। छोटा छोटा सा करेंगे कि भाई इसमें से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इस टॉपिक से कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ से आता है, बिल्कुल सब कुछ एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ज़रा सी भी। तो आज वही हम करने जा रहे हैं। तो पहला इसमें होता क्या, देखो इसमें होता क्या है, रियल नंबर में जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, इसमें स्टार्टिंग होती है यूक्लिड से। अब यूक्लिड कौन है और यूक्लिड का काम क्या है, इसको डाल लेते हैं हम पहले। हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, यूक्लिड इज डिवीजन लेमा। ठीक है, ये चीज़ है हमारी। अब यूक्लिड ने कहा क्या है इसके अंदर और यूक्लिड का कहना क्या है। तुमने अक्सर देखा होगा जब तुम भाग करते हो छोटी क्लासेस में, तुमने भाग करे होंगे और बहुत अच्छे से जानते हो कि भाई ये छोटी संख्या से, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं 3 को 5 से डिवाइड, तो कैसे करेंगे, 3 1 जा 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 1 जा 3 हो गया हमारा, तो 5 में से 3 गए, कितना है 2 आ गया, समझे। तो यूक्लिड ने इसी पर ही बात करी है। अब तक हमने पढ़ा तो ज़रूर है, लेकिन यूक्लिड का यहाँ पर रोल क्या है ये समझना है हमें। तो यूक्लिड ने क्या काम करा है यहाँ पर, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे हमने ले लिया 5 ले लो और यहाँ ले लिया 12। मैंने क्या काम किया, 5 2 जा 10 कर दिया और यहाँ पे आया 2 रिमाइंडर आ गया, 2 क्या आ गया, शेषफल आ गया। अब ऐसा हम भाग देते थे इसको। तो यूक्लिड का काम क्या था, यूक्लिड ने इसको अगर हम जानते हो तो इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको तुम्हारा भाज्य। ठीक है, ये भाजक, ये भागफल और ये वाला क्या हो गया हमारा शेषफल हिंदी में। और अगर इंग्लिश में बात करें तो ये हो गया डिवाइडेंड, ये डिवाइज़र हो गया, ये क्वोशेंट हो गया और ये हो गया क्या, रिमाइंडर। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको क्या किया उसने, एक मतलब एक पैटर्न में सेट कर दिया। इस पैटर्न को यूक्लिड डिवीज़न लेमा के नाम से जाना गया। अब देखो कैसे, अगर मैं इसको, ये वाली संख्या है ये वाली, इसको मैं यहाँ ऐसे लिखूँ और इन दोनों को कर दूँ मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 प्लस का शेषफल रिमाइंडर, समझे। अब यहाँ ये जो पॉइंट है तुमको इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि इसी के ऊपर क्या बनेगी हमारी यूक्लिड की डिवीज़न लेमा बनेगी। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे ऐसे इसको कर लेंगे हम 12 इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जिसको डिवाइड कर रहे हो वो तो रहेगा अंदर, और जिससे डिवाइड कर रहे हो और जिस जो भागफल है हमारा, जो मतलब क्वोशेंट है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो 5 2 जा 10 प्लस 2 12 आ गया, 3 1 जा 3, ये 3 आ गया, प्लस के 2 कितना आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा इक्वल है। तो यूक्लिड ने इस चीज़ को देख करके जो कहा है वो क्या कहा है, उसने कहा है भाज्य बराबर, इसको हमने भाज्य कहा है। इसको मैं अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखो यहाँ पे ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो भाजक, यहाँ लिख दो भागफल और यहाँ आ जाएगा शेषफल, समझे। तो ये शेषफल आ जाएगा हमारा। अब यहाँ डिस्कस करके जो भी मतलब संख्याएं आएंगी यहाँ पे, तो शेषफल यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो ये पैटर्न है हमारा। इस पैटर्न को उसने क्या कहा, भाज्य बना के भाज्य गुणा भागफल
प्लस शेषफल, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, एक यही है वो यूक्लिड ने जो कहा था। अगर इसी को इंग्लिश में कहें तो भाज्य जो है हमारा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेड, और भाजक को बोलते हैं डिवाइज़र, और भागफल को बोलते हैं कोशेंट, और शेषफल को हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। इंग्लिश में कहें तो इसको ये कह देंगे। अब ये हमारा यूक्लिड का कहना था, यूक्लिड ने हमें, तो ये हमारा क्या कहा इसने, ये यूक्लिड ने कहा, इसी को यूक्लिडिस डिवीज़न लेमा कह दो या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कह दो। तो इसका यूज़ क्या है आखिर, मतलब ये इसने बोल दिया ठीक है भाई कि हम इसको ऐसे लिख देंगे, लेकिन लिखकर होगा क्या। अब लिखकर जो होगा, अगला जो पैटर्न है हमारा उसको अगर ध्यान से देखें, इसको नोट कर लेना भाई, ठीक है। और अगला जो आएगा हमारा, ये ऐसे लिख दो, बस यहाँ पे यूक्लिड आएगा, ये विभाजन आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा एल्गोरिदम। देखो भाई समय बचाने के लिए कर रहा हूँ मैं इसको, एल्गोरिदम, ठीक है। यहाँ पर भी ये आ जाएगा, सब कुछ ही आ जाएगा, बस यहाँ एल्गोरिदम आ जाएगा। अब ये लेमा आ गया, ये एल्गोरिदम आ गया, बस इतना ही चेंज हुआ आखिर। मतलब अब ये लेमा क्या है और एल्गोरिदम क्या है। देखो एल्गोरिदम क्या है, चीज़ वही है, लेमा ही है, लेमा ही यूज़ होना है, प्रमेयिका ही यूज़ होनी है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप तरीके से सोल्व करना है। इसका यूज़ करते हुए लेमा क्या है, एक प्रूव्ड एक थ्योरम है जिसका हमें दूसरी थ्योरम को प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं किसी और को प्रूव करने के लिए। अब यहाँ क्या है हमारा एल्गोरिदम, एल्गोरिदम में क्या करना है, इसका यूज़ करना है। और एल्गोरिदम में यूज़ करना किस लिए, एल्गोरिदम में हम दो बात करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे होता क्या है एल्गोरिदम में, इसका एल्गोरिदम का यूज़ क्या है। एल्गोरिदम का यूज़ है पहला एचसीएफ निकालना। एचसीएफ निकालने के लिए इसका यूज़ होता है एल्गोरिदम का। बड़ी बड़ी नंबर होते हैं, थोड़ा ज़्यादा बड़े नंबर हो जाएं तो उसमें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके का यूज़ होता है। कैसे करेंगे वो हम आगे बात करेंगे, फ़िलहाल तो इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसमें। एल्गोरिदम एक आता है कि प्रूव करने वाला, तुमने क्वेश्चन देखे होंगे जैसे कि 6p+1, 6p+3 और 6p+5। प्रूव करो, ये सिद्ध करना है कि यह एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप के हैं। ठीक है, क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करो कि प्रूव करो कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, अर्थात ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म का है। ये प्रूव करो इस बात को। अब जब इस बात को प्रूव किया जाएगा ना, तो वो इस एल्गोरिदम का यूज़ किया जाएगा। और एल्गोरिदम में किसका यूज़ किया जाएगा, लेमा का यूज़ किया जाएगा। तो लेमा का यूज़ करते हुए हमें इसको प्रूव करना होगा। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, और तुम्हारा ये दो टाइप के हमारे हो गए, एचसीएफ हो गया, ये हो गया। इसका छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो देखो यहीं से देख लो, छोटा सा, संख्या तो बड़ी बड़ी आती है इसके अंदर, लेकिन क्या है ना कि इसके अंदर मैं छोटा करके दिखा दूँगा वरना टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे, जब लेक्चर चलेंगे हमारे, तब बाकी क्लियर हो जाएगा। उसमें हम सारे क्वेश्चन करेंगे टेंशन फ्री होकर के। 3 1 जा 3 हो गया, 5 में 3 गया 2 आ गया। अब क्या होता है इसके अंदर, जैसे ये 2 आया, ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा जिससे हमने पहले स्टार्ट में डिवाइड किया था। अब 2 1 जा 2 आ गया, 3 में 2 गया 1 आ गया। अब फिर से जिस ये वाला, इसको यहाँ से इरेज कर दो, 1 आ गया, ठीक है ना। और ये 2 आ गया, ये वाला 2, ठीक है ना। तो 1 2 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया, शेषफल 0 आ गया। अब जिससे लास्ट में डिवाइड करने पर 0 आया है, ये क्या हो जाएगा हमारा HCF। क्या हो जाएगा HCF। ये 3 और 5 का क्या हो जाएगा HCF। यहाँ लिख दो 3 और 5, ये 3 और 5 का HCF हो जाएगा हमारा। समझे, ये वाला भी हमारा क्लियर हो गया और ये वाला भी क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन बनते हैं एल्गोरिदम से ये वाले। तो यहाँ तक मैं मानता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा और टेंशन थोड़ी सी कम हो गई होगी। और आगे ठीक है, अब अगले, हाँ तो भाई दोस्तों,
आज स्टार्ट करते हैं अगला पॉइंट। देखो 2 पॉइंट हमने समझ लिए यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, दोनों को अच्छे से समझ लिया। अब आता तीसरा टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और तुम उठाकर देख लेना, ये बताऊंगा तब समझ जाओगे सारा। अब देखो इसमें क्या होता है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये होती क्या है पहले तो ये समझो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है इसको समझना है, और इसका यूज़, जो इसका यूज़ है वो कहाँ कहाँ होना है, वो 3 जगह होना है। एक तो हमारा एलसीएम एचसीएफ निकालना है, दूसरा हमारा इरेशनैलिटी प्रूफ करनी है, अपरिमेयता सिद्ध करना है, और तीसरा नंबर क्या है हमारा नेचर, जो डेसिमल जो रेशनल नंबर होते हैं उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, मतलब दशमलव प्रसार अगर रेशनल नंबर होता है 2/3 समथिंग, इस तरीके से नंबर होते हैं, जब उसको हम डिवाइड करते हैं तो वो जब डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है तो वो किस रूप का होता है ये बताना जो होता है, वो भी सब इसी के अंडर में आता है। मतलब अगर जिसने इस थ्योरम को समझ लो, वो तीनों पॉइंट उसके क्लियर हो जाएंगे, इससे तीनों पॉइंट जो है क्लियर हमारे आसानी से हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या, आखिर है क्या है, इसमें क्या होता है, कोई भी नंबर है, हाँ जी, तो इसमें होता क्या है भाई समझ लो इस बात को। इसमें क्या होता है कि कोई भी नंबर है, भाज्य संख्या, अब भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर, जैसे कि एग्जांपल है हमारा 12 है, अब 12 को हम क्या कर दिया, इसके फैक्टर करेंगे 2 2 इन 3, ये इसके क्या हो गए, इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर, मतलब कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करो उसको पहले तो, मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में बदलो। क्या करेंगे, ये कितना है 2 बार आया, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो क्या कर देंगे 2 की पावर 2 और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये हमारा नंबर बन जाएगा। इसका इस थ्योरम का मेन काम यही है कि इसको फैक्टराइज करना है तुमको, समझे, और उसको फैक्टर करने के बाद जो रूल आएंगे, जो बनेगा हमारा ये, इसका यूज़ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करते हैं इसको समझना। जैसे कि एग्जांपल ले लो, नंबर 8 ले लेते हैं, 8 के हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 2 × 2, ये 3 बार लिख देंगे और 2 की पावर हो जाएगा 3, समझे, ये हो जाएगा। अब इसके फैक्टर हो गए प्राइम, इसके फैक्टर हो गए। ये फंडामेंटल थ्योरम का मेन कंसेप्ट है, यही करती है बस फंडामेंटल थ्योरम, मूल जो है हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो होती है वो क्या करती है, फिर फैक्टर में कन्वर्ट कर देती है अभाज्य गुणनखंड वाले में, समझे। अब इसका यूज़ क्या करता है एलसीएम एचसीएफ में, एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए इसको क्या करते हैं कि भाई बड़े से बड़ा जो भी है हमारा, अगर यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकालना चाहूँ तो 12 और 8 का, समझे, तो इसमें जो है 2 देखो 2 का है यहाँ पर, यहाँ 2 दिख रहा है हमको, समझे, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, बड़ी पावर कौन सी है 3 है, तो बड़ी पावर लिख दिया यहाँ पर, ये कर दिया। अब यहाँ 2 देखो, यहाँ 2 खत्म हो गया, अब बचा क्या 3 यहाँ दिख रहा कहीं नहीं दिख रहा, बस लिख दिया, ये हो गया मेरा एलसीएम, समझे। देखो डिटेल में तो बात हम बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट में बात करेंगे, एक एक बात पर बात करेंगे, उसमें अच्छे से क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। तो 12 और 8 का एचसीएफ अगर मैं बात करूँ तो इसमें क्या करते हैं, कॉमन चेक करते हैं। इसमें कॉमन चेक नहीं करते, इसमें सिर्फ ये चेक करते हैं कि कोई नंबर यहाँ पर है और वो जहाँ पर भी है इस नंबर में उसका पावर बड़ी, हाँ तो भाई समझ गए इस बात को, ये बड़ा से बड़ा नंबर, बड़ी से बड़ी पावर चेक करनी होती है, एलसीएम आ गया। एचसीएफ के अंदर क्या करते हैं, बस कॉमन देखते हैं और पावर क्या करते हैं, छोटी से छोटी होती है, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, समझे। तो एचसीएफ के अंदर क्या करेंगे, दोनों में 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 की पावर क्या जाएगा 2, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं है, तो कॉमन ही नहीं है, तो कॉमन नहीं है तो बात खत्म हो गई, क्योंकि अब पहले होना चाहिए कॉमन। तो ये हमारा 2 की पावर 2 मतलब 4, ये हो जाएगा हमारा क्या एचसीएफ होगा। अब बात करते हैं अगले नंबर की, प्रूव द इरेशनैलिटी, अपरिमेयता को सिद्ध कैसे करते हैं। अब देखो अपरिमेयता सिद्ध करें, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से सबसे अच्छा जो क्वेश्चन आता है पता है, टाइप 1 में अगर तुम चेक करो तो यहाँ तो आता है जैसे कि √2 √3 √5, इस तरह क्वेश्चन आते हैं पहले टाइप के। अगर दूसरे टाइप के अगर चेक करूँ, बस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ, जैसे कि 2 √2 5 √3, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे। एक टाइप की हो जाएगा और एक टाइप हो जाएगा तुम्हारा तीसरे नंबर का 2 + √3 2 - √3, ऐसे ही √5 -1, समझे, इस तरीके का। मतलब
कोई नंबर है इरेशनल है, उसमें कुछ ऐड करके, कुछ घटा करके, कुछ जोड़ करके, इस तरीके के ये 3-4 क्वेश्चन जो होते हैं ना, हर बार बोर्ड में चेक कर लेना, ये तुम्हें क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे हर बार। और अगर क्वेश्चन ये वाला आता है टाइप 1 वाला, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन है। और अगर छोटा वाला आया तो 2 नंबर का आ जाएगा, इन दोनों में से आया तो ये आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बहुत ज़्यादा। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये वाला। बाकी तो 1-2 नंबर के बनते हैं, वो भी तुम्हारे हो जाएंगे, जैसे कि तुम्हारे एलसीएम एचसीएफ टाइप में। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या करते हैं, कोई भी डेसिमल नंबर होता है, जैसे कि हमारा 3/10 हो गया। इसमें क्या करते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो किस प्रकार का होता है, मतलब कि टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कि शांत होगा या अशांत होगा। अगर अशांत होगा तो 2 टाइप के होंगे कि वो आवर्ती होगी या अनावर्ती होगी, ठीक है ना, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, तो रिपीटिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, तो 2 टाइप के हमारे यहाँ पे हो जाते हैं क्वेश्चन ये। तो ये इस तरीके से, जैसे कि हम यहाँ करेंगे 0.3, अब ये क्या है, शांत है, और नॉन रिपीटिंग का चक्कर ख़त्म यहाँ पे हो जाता है। शांत में तो शांति हो जाता है, टर्मिनेटिंग तो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता तो कैसा होता, यहाँ पर जैसे कि 2 तुम्हारा 5 × 6 होता। इसमें क्या होता, नीचे जो होता है एक फॉर्म होती है, जो कि फॉर्म होती है 2 की पावर m × 5 की पावर n वाली। ये जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ लेंगे, बस फिलहाल तो शॉर्ट में समझ रहे हैं इस बात को कि मतलब होता क्या है। इसके बेस पे हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग क्या होगा, रिपीटिंग होगा नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा नहीं होगा, तो क्या होगा, कैसे होगा, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ पर। तो मैंने तुम्हारा ओवरव्यू दे दिया, जितनी देखो मैंने कोशिश करी है शॉर्ट से शॉर्ट में समझाने की, लेकिन इसको समझने के बाद तुमको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर में से आना क्या है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा क्रिस्टल की तरह। अब इसका अगर तुम्हें आगे चेक करना है, आगे अब मैं इसके आगे लेक्चर बनाऊंगा और उसके बाद एक एक चीज़ को हम अच्छे से क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, और सारी चीज़ वहाँ से क्लियर हो जाएगी, पूरा चैप्टर आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा। किसी भी प्रकार का जो डर होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। बहुत सिंपल वे में करेंगे इस बात को, टेंशन फ्री होकर के आराम से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हें लगता है कि भाई जो है हमारा काम अच्छा लगता है, कि भाई मतलब हमारा फ़ायदा हो रहा है, हमें कुछ परसेंटेज मिल सकती है, हमारे बोर्ड में फ़ायदा हो रहा है, तो भाई हमारा भी थोड़ा सा सोचो और सब्सक्राइब करने की कोशिश करो और लाइक वाइक कर दिया करो बिना सोचे समझे, ठीक है। तो आज के लिए थैंक्स।